हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम करा रहा हूं। तो जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, तो उसको मैं आज कंटिन्यूअसली रखता हूं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। देखिएगा, देखिए अब क्वेश्चन जो है आपके वो है ये। देखिए, जोड़ी गई संख्याओं के जैसे टाइप सेकंड कह सकते हैं आप किसी तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग आपका 24 है, तो बताओ ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखिए इसने कहा है कि तीन क्रमागत संख्याएं हैं और वो भी कौन सी संख्याएं हैं, आपकी सम संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें सम संख्या जो बीच वाली होगी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 2 4 6। देखिए इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, आपका इसका आंसर आपका 4 आ रहा है। तो जो मिड वाली संख्या वो कितनी है आपके पास यहाँ पर, आपकी 4 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो इसका तीन क्रमागत का मतलब होता है क्या, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि कोई क्रम से है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 हो सकता है, 4 6 8 हो। तो क्रमागत का मतलब इसके बाद जो सम संख्याएं आएंगी वो दिस यही वैल्यू आएगी, इससे अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएंगी। तो इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करा जाए तो ये किस तरीके से करते हैं, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। देखिए किस तरीके से रखना है। देखिए जो बीच का जो मिड संख्या निकाली जाती है वो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, एक ही फॉर्मूला इसके अंदर कि जो बीच का जो मिड संख्या निकाली जाती है, जो बीच की संख्या निकाली जाती है, ऊपर का क्या किया जाता है, सम जिसे बोलते हैं योग। मतलब जो टोटल योग दे रखा होता है ना, उसको किससे डिवाइड देना आपके पास यहाँ पर, आपको n से देना है। n फोर क्या होता है यहाँ पर, n होगा। जैसे उसके बाद में जैसे जब वैल्यू के बारे में बात करें तो कितनी संख्याएं कह रहा है, तीन संख्या है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रहेगी, तीन संख्या, इस प्रकार से। तो देखो पहला क्वेश्चन कितना कह रहा है, देखिए लगा तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो इसका मतलब सम तो 24 दे रखा है, कितनी संख्याओं का, तीन संख्याओं को, इससे डिवाइड दीजिए। तो इसका आंसर आएगा, तीन से कितनी बार होगा, तीन अट्ठे कितने होते हैं, 24। तो इसका मतलब जो आपकी जो मिड संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 24 रही। देखिए इससे पहले कितनी रही होगी, जो सम संख्या होगी 6, उसके बाद 8 और 8 के बाद कितनी रही होगी, 10। देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा, आपका 24 निकल के आएगा। ठीक है, तो आया क्वेश्चन समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए क्या कह रहा है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर देते हैं। देखिए कि वो कह रहा है कि आपको जो कह रहा है आपसे कि योग कितना दे रखा है, 80। तो जब 80 दे रखा तो 80 यहाँ पर आएगा सम टोटल। और कितनी संख्याएं हैं, पांच संख्याएं हैं। तो पांच से काटेंगे तो कितना आएगा, पांच से को काटेंगे तो पांच से काटेंगे, पांच एकम पांच, बचे कितने, तीन, और पांच पांच छंग कितने होते हैं, 30। तो लगभग कितना आएगा आपका यहाँ पर, 16 आएगा। अब 16 के बाद कह रहा है, तो इसका मतलब देखिए 16 वो कह रहा है सबसे छोटी से छोटी सम संख्या कौन सी होगी इसके अकॉर्डिंग। तो बताओ ये तो आई होगी, पांच संख्या आई थी टोटल, तो ये तो मिड की रही होगी। इससे पहले रही होगी 14, और इससे पहले रही होगी 12, और इसके बाद कितनी रही होगी 18, और 18 के बाद कितनी रही होगी, 20 रही होगी। इसका मतलब जो सबसे छोटी है वो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका 12 आंसर होगा। कितना होगा इसका, 12 आंसर। और ये कहता है कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बताना है कौन सा, आपको नेक्स्ट आपको 250 वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी का। देखिए क्या क्वेश्चन है कि पांच क्रमागत संख्याओं का योगफल 250 है। कितना है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, क्या होगी, सब बड़ी सम संख्या क्या होगी। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए देखिए यहीं पे क्वेश्चन इसको हम करा देते हैं इसका। एक मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आएगी कि जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है उसने कहा कि देखिए 250 सम संख्या है, तो यहाँ पर कितनी आएगी, टोटल पांच संख्याएं, और पांच से काटेंगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, पांच पंजे 25। इसका मतलब जो मिड संख्या रही होगी वो कितनी रहेगी, 50। 50 से जो पहली रही होगी सम संख्या जो रही होगी वो रही होगी 48। 48 से पहली जो रही होगी वो होगी 46। इसके बाद जो रही होगी वो रही होगी आपके पास 52, और 52 के बाद कितना रही होगी, 54। जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा, उसने पूछा इस बार क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, ठीक है ना, जो आपका जो आंसर है वो इसका कितना होगा,
54 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम यदि लास्ट क्वेश्चन देखे थे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो वो कह रहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या कितनी होगी। अब आपका क्वेश्चन आ गया है कि इसके अंदर विषम संख्या कितनी होगी। अब विषम संख्या किस तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से बताइए क्या है। तो मैंने आपको यहीं पे करा देते हैं इसका। देखिए उसने कहा कि 3 संख्याओं का योगफल 51 है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योगफल 51 है, तो बटे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से कितना होगा आपके पास यहाँ पर, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। इसका मतलब इनकी जो विषम संख्या का मिड रहा होगा वो रहा होगा 17। देखिए 17 से पहले कितना रहा होगा 15, और 15 के बाद कितना रहा होगा 19। देखिए उनका मिड जो होगा ये, और इन दोनों को तीनों को प्लस भी करेंगे तो कितना आएगा आपका 51 होगा। तो जो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका 51 होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी तरीके से आप हमारे इस चैनल को 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब एक नेक्स्ट टाइप है आपका कि ये कह रहा है कि बताइए ए का स्क्वायर प्लस बी 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपसे कहेगा कि बताइए कि इनका सम कितना होगा, ठीक है ना। तो इनका सम किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसमें आपके लिए कितने फॉर्मूले होते हैं, इसके अंदर 2 फॉर्मूले लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब 2 फॉर्मूले वे कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, इस पे फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल सेम टू सेम। यदि आप उसको स्क्वायर करके जोड़ने लगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें डिफाइन करेंगे। देखिए किस तरीके से, सबसे पहली बात, हम इसमें कहीं पर ए का स्क्वायर प्लस का, मतलब ए का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन के स्क्वायर तक। यदि मैं इन जनरल एन तक की बात करें तो एन तक क्या होगा आपके पास, देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब आपके पास पावर क्या हो, स्क्वायर में हो, मतलब क्या हो आपके पास वर्ग में दे रखी हो, ठीक है। जब आपकी कोई पावर वर्ग में देते हैं तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाता है। तो आपको जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन और अपॉन 6 फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास यही फॉर्मूला ए का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n की पावर 3 तक आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन, एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मतलब किसका लेंगे हम यहाँ पर, पूरे टोटल का होल स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपके सिंपल से तरीके से हो जाएंगे। तो आपका मेन यहाँ पर यही है क्या, कि आपका स्क्वायर आएगा तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, और क्यूब आएगा तो आपको फॉर्मूला ये रखना पड़ेगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, जो मोस्टली हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 80 का स्क्वायर। आप मुझे इसमें बताइए, यदि मैं इसका इससे कंपैरिजन करें तो बताइए n की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सम निकालना है सबका। आपको क्या दे रखा है, प्लस 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 सम दे रखा है। तो यहाँ पर आपका n की वैल्यू आपका 80, तो पूरे फॉर्मूले में n की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। तो n कितना होगा जल्दी बताइए। यदि हम n निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाओ n, n प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 6, लगाइए फॉर्मूला 80। तो यहाँ हो जाएगा 80 प्लस वन और 2 इंटू 80 प्लस के 1 और ओवर हो जाएगा कितना 6। करना सॉल्यूशन इसका कितना होगा, 80 प्लस के 81 प्लस के 80 दूनी होते हैं 160, 160 और एक हो जाएगा 161, ठीक है। ये गुना का साइन है, ठीक है ना। और अपॉन कितना हो जाएगा 6। अब देखिए कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। यदि नहीं हो रही है तो अलग बात है। देखिए 2 से करेंगे तो 2 से 40 बार, 2 से कितनी बार हो जाएगा 3 बार, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो आपका आएगा 40 गुना 27 गुना 161। तो देखिए आप देखिए 7 एकम 7, तो इसका मतलब यदि आप 7 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आंसर कुछ 0 में आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा आंसर, कुछ 0 मांगा, तो जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। जो भी आपकी यूनिट डिजिट क्या बनाएगा आपका, 0 बनाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप उसको आंसर देख सकते हैं बहुत से में, क्योंकि ऑप्शन दे सकता है। मान लीजिए 1 7 3 2 4 5 दे सकते हैं, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 1 7 2 1 4 0 दे दे तो हो सकता है ये हो जाएगा। जो मोस्टली जो इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी तो वो उसका क्या होगा, इसका परफेक्टली आंसर होगा, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप इसका, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास क्यूब वाला क्वेश्चन। कितना दिया हुआ आपके पास यहाँ पर, क्यूब वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, प्लस के 90 का क्यूब।
देखिए आप भी बताइए n की वैल्यू कितनी है, 90 है, बिल्कुल सही बात है। तो n की वैल्यू जब 90 है तो आप इसमें डायरेक्ट निकालिए। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, चलो बताइए डायरेक्ट कैसे करेंगे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कितना, बताइए जल्दी से। n+1/2 की होल स्क्वायर, ठीक है। चलो बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 90 इंटू 91/2 और इंटू हो जाएगा स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा 45 बार। अब 45 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपके पास, 20 25, और 91 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। तो 18 का 8 1 9 9 में 81 होता है, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82, लगभग 82 91 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 82 81 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जब 82 81 और इन दोनों की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। तो जब मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है इसका आंसर जो लगभग होगा वो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो इसका आंसर आ रहा है, तो वो आपका आएगा 116 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, जब हम इसके आगे करेंगे तो बहुत लेंथी होगा इसका क्वेश्चन आंसर, तो आप दिखा निकाल लेना। चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 20 का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा और मतलब अच्छा क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है यहाँ पर। देखिए कितना किस तरीके से है क्वेश्चन, है थोड़ा सा अलग। देखिए क्या है क्वेश्चन, है नंबर थर्ड। थर्ड है आपके पास 20 का स्क्वायर प्लस, मैंने सेकंड मान लो कोई भी है, प्लस 21 का स्क्वायर प्लस के 22 का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 प्लस के 70 का स्क्वायर। देखिए यदि हम इसके अंदर संख्याएं निकालनी चाहे तो आप सबसे पहले इसके अंदर n निकालना चाहेंगे कि n मेरे पास कितना बेसिकली है। देखिए n हम यदि स्क्वायर करके इस तरीके से निकालना चाहे तो n हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम अब तक का जो फॉर्मूला लिखवाया है हमने लिखवाया है 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 n स्क्वायर तक का टाइम। अब देखिए इसने 1 से तो नहीं दे रखा, अब 1 से नहीं दे रखा तो ऑब्वियसली बात है इससे कुछ पहले 1 रहे होंगे। क्या रहे होंगे, 1 रहे होंगे। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के इससे पहले 19 के स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। इसका मतलब इसके अंदर ये है। और तो हम सारी जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो मैंने 1 से लेकर लास्ट तक के n के लिखवाए हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस पूरे की तो वैल्यू निकालेंगे, क्या आप इसको काउंट करें 1 से लेकर 70 तक की, और उसमें से माइनस कर देंगे हम किस वाले को, हम इन दोनों इस वाली पूरी फंक्शन को, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा हो आपको, तो किस तरीके से करेंगे ध्यान देखिए। हम क्या कर रहे हैं, हम सम निकाल रहे हैं इसका 1 से लेकर, ठीक है। हम इसका निकाल रहे हैं सम 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक का, प्लस का 70 के स्क्वायर तक का। जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ तो स्क्वायर वाला आ रहा है, कितना आएगा n, n n+1 2n+1 और कितना होगा 6, वैल्यू रखो। तो n की वैल्यू कितनी है 70, इंटू कितना हो जाएगा 71, इंटू 70 2 जा कितना 40, तो कितना होगा 141, ओवर हो जाएगा कितना 6। 2 से काट दो कितनी बार कटेगा, 2 से 35 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से और कुछ कट रहा है, हाँ जी 3 से भी कट रहा है। कितना बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो लगभग 35 गुना 71 गुना 47, 71। तो जो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा आपका 116795। कितना आएगा 116795 आएगा। तो ये जो सम आया ये तो आया आपके पास कितना, आपके पास जो टोटल आया 1 से लेकर 70 तक का, पर जो आपको निकालना है वो निकालना था 20 से। तो ऑब्वियसली बात है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर एक्स्ट्रा सम आ रहे हैं इसके अंदर। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ, कितना होगा हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी 19, तो 19 में एक ऐड करो 21, 21 में 9 19 दूनी, क्योंकि आपके पास 2n होता है, तो 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39 बटे कितना हो जाएगा 6। 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से कुछ कट रहा है, नहीं कट पा रहा है, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी पूरी प्रॉपरली ये निकल के आएगा 2700, नहीं 2470। कितना निकल के आएगा आपका ये 2470। तो अब आपका इसमें से इसे माइनस कर दो, कितना 2470 को माइनस कर दो तो 5, 9 में से जाएंगे 2, इसमें से जाएंगे 3, इसमें से जाएंगे 4 और ये 1 1। तो आपका जो आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 114325, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन सही लग रहे होंगे। तो आप इसको, तो आपका जो होमवर्क है आपका वो यही है क्या, कि आपका जो क्वेश्चन है आपका फोर्थ, ये आपको क्या करना है, आपको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर।
देखिए अब थोड़ा सा और कुछ अलग मेथड के थर्ड वाले टाइप की बात कर रहे हैं कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला, जैसे दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है आपके पास? यहाँ पर 14 है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, ये हम ए बी में हम इस तरीके से मान लेंगे। देखिए किस तरीके से वो कह रहा है, दो संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या ए मान ली, एक संख्या बी मान ली, तो उनका योग 46 है। और वो कह रहा उन्हीं का अंतर कितना दे रखा है आपका? 14 दे रखा है। ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 2a आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। दो से कैंसिल करेंगे तो a बराबर 30 आ जाएगा। जब a बराबर 30 आएगा, दिस वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में, किसी में पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू 30 माइनस बी इज इक्वल टू 14। तो जो b की वैल्यू रही होगी वो रही होगी आपके पास यहाँ पर 16। ठीक है, तो आपका जो बड़ी संख्या, इसने कौन सी संख्या पूछी है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या कितनी है? 16 है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास 30 आंसर। ठीक है, चलो इसी का यहीं पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए दो संख्याओं का योग, अब दो संख्याएं हैं, अब जो दो संख्याओं का योग है, अब योग होता क्या है? अब दो संख्याओं का योग, तो इसका मतलब a प्लस बी की बात कर रहा है, इनका योग उसके अंतर का दो गुना। a प्लस बी का जो योग है, जो ये है, इनके अंतर, अंतर तो ये होगा का कितना गुना है? दो गुना है। तो कंडीशन पहली समझ में आ रही है? दो संख्याओं का योग, योग का मतलब दोनों को जोड़ा, और उनके अंतर का कितना गुना है? दो गुना है। यदि छोटी संख्या, अब छोटी कौन सी मानी है? मैंने तो ये वाली मानी बी, तो क्योंकि दोनों प्लस प्लस की होगी तो इसका मतलब तो बड़ी वाली होगी। तो छोटी कौन सी संख्या मानी है? 10। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 10, और गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, a प्लस के 10 इज इक्वल टू 2a माइनस का 20 हो जाएगा। इस a को इधर ले जाएंगे और इस 20 को इधर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा कितना आपके पास? a। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? 30 निकल के आएगी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास a। तो a जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी है? 30, और छोटी संख्या कितनी है आपकी? 10 है। ठीक है, कि आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो सही अच्छा लग रहा होगा, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 600 मतलब 680 है, तो बताओ छोटी संख्या कितनी है? बताओ, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। मैं इसको यहीं पर रफ कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसने कहा है कि तीसरा क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर 100 मतलब a माइनस बी बराबर 137। उसने कहा बड़ी संख्या इतनी है, तो इसका ना एक, हमने जो पहले वाली लेते हैं हम क्या लेते हैं? उसको बड़ा लेते हैं। तो a बराबर 680 है, तो दिस वैल्यूज पुट इसके अंदर कर दो। यहाँ पे b बराबर 137 हो जाएगा। इस b को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 680 माइनस 137 बराबर b। तो b की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा। ये बचेगा आपका कितना है? यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इसका होगा 543 आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है तीसरा, उसका आंसर है आपका 543 होगा। ठीक है, मैं आपको इसकी एक टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा इस पर आधारित ही, तो आप उसको वहां पर क्वेश्चन करना। ठीक है ना, नेक्स्ट ए फोर है आपका कि दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी की वैल्यू 15 दे रखी है, ये जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। सुन लो इन्हें, जबकि उनके योग का 11वां भाग कितना है? 5 है। देखिए वो कह रहा इनका योग है ये, इसका कितना भाग? इसका 11वां भाग। इसका किसकी बात कर रहा है? इसका 11 वाला जो भाग है ना, वो कितना है आपका यहाँ पर? कितना है आपका यहाँ पर? इसका 11 वाला भाग बराबर कितना है? 5 के। तो बताओ a प्लस बी बराबर 55 होगा या नहीं होगा? क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई इसमें इधर क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब a की वैल्यू ये आ रही है एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये आ रही है। दोनों को, इन दोनों को प्लस कर दिया, a माइनस बी है। ठीक है, और बराबर कितना आएगा? 15। ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पर आपका? 70। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? 70। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 35 आ रही है। और ये वैल्यू आप कहीं पे भी डिवाइड रख दीजिए, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो b बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा कि 35 माइनस 15, तो इसका अंदर b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपकी 20 निकल के आएगी। ठीक है, कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इसी तरीके से इसको पढ़ते रहिए, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को ग्रो कराते रहिए। हमें लगभग मतलब दिसंबर तक, हमें लगभग दिसंबर से या लगभग हमारे क्या नाम है, दीपावली से पहले पहले 1 के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए।
और इसी प्रकार से आप प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको सीरीज बनाता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद।